गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9 क्रिया। तो बेटा इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ओके बेटा, आज आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर 9 क्रिया वर्ब। ओके बच्चों, क्रिया मेरा नाम करती रहती हरदम काम, कुछ काम तो तुम करते हो, कुछ हो जाते अपने आप। आपकी पिक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है, पिक्चर देख रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में हरजीत और कोयल कुछ काम कर रहे हैं। जैसे हरजीत पतंग उड़ा रहा है, कोयल कूक रही है। लेकिन यहाँ कुछ काम अपने आप भी हो रहे हैं, जैसे नदी बह रही है और सूरज निकल रहा है। आप पिक्चर में बेटा देख रहे हैं, जो ये हरजीत है ये क्या कर रहा है, ये पतंग उड़ा रहा है। कोयल जो है वो कूक रही है, लेकिन जो नदी है वो बह रही है और सूरज निकल रहा है। कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम अपने आप होते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ओके, क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में आती है। क्रिया जो है वह अधिकतर वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया के बिना क्या रहता है, वाक्य अधूरा रहता है। जैसे आकाश में रॉकेट डैश क्या, आकाश में रॉकेट क्या, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। बाग में मोर डैश क्या। इन वाक्यों में जब तक क्रिया नहीं जोड़ी जाएगी ये पूरा अर्थ नहीं देंगे। इन वाक्यों में जब तक क्रिया नहीं जोड़ी जाएगी ये पूरा अर्थ नहीं देंगे। जैसे आकाश में रॉकेट, यहाँ पे आकाश में रॉकेट क्या मतलब आकाश में रॉकेट उड़ रहा है, बाग में मोर नाच रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए आपकी बुक में कुछ क्रियाएं शब्द दिए हुए हैं, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, मुस्कुराना। ये सारे क्रियाएं हैं। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, धोना, सुखाना, देखना। उसी प्रकार गाना, नहाना, सुनना, गिरना, पूछना, रुकना, चलना, झुकना, कूदना, लड़ना, उड़ना, रूठना, मनाना और सोना। ये सारे आपके क्रियाएं शब्द हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रोहित खाना खा रहा है, तो रोहित भी कुछ काम कर रहा है ना, क्या काम कर रहा है, वो खाना खा रहा है। मीना पढ़ रही है, तो मीना क्या काम कर रही है, मीना पढ़ रही है। तो ये सारे बेटा जो शब्द दिए हैं ये आपके कुछ क्रियाएं शब्द हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो तो मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। ओके, क्रिया के होने या कराने का बोध कराने वाले शब्द समूह को क्रियापद कहते हैं। क्रिया के होने या कराने, क्रिया के होने या कराने का बोध कराने वाले शब्द समूह को क्रियापद कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, सकर्मक और अकर्मक। इनके बारे में हम अगली बार मतलब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक है, काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। हम किसी काम के होने या उसको करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया के बिना जो हमारे वाक्य हैं वो क्या रहते हैं, अधूरे रहते हैं। क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में आती है। जो क्रिया है वो हमेशा वाक्य के अधिकतर वाक्य के अंत में आती है। ओके, तो बेटा मैंने आपको ये चैप्टर
एक्सप्लेन कर दिया है। आप सबको इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से रीड करना है और इसको समझना है। ओके, आपका होमवर्क है चैप्टर को रीड करना। ओके, और बहुत अच्छे से आपको चैप्टर को रीड करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।